हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, कसकाय। आपका बहुत बहुत स्वागत है वुल्फी जोन गेमिंग चैनल में। और आज के इस वीडियो में जिसमें हम खेलने जा रहे हैं इरेंगल सोलो मैच। इरेंगल सोलो मैच के अंदर आज हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं सोलो मैच। तो आज हम जा रहे हैं अकेले निहत्ते मिलिट्री बेस में ये हम उतरे और हमारे पीछे पीछे एक और बंदा उतर गया। फिलहाल छत पे मुझे कोई गन नहीं मिली और मैं छत से नीचे गिर गया। यहाँ देखा तो ये भाई साहब गन उठा रहे थे। मैंने सोचा यहाँ से निकलना ही बेहतर है। मैंने बग्गी उठाई और मैं निकल पड़ा पीछे इस टनल की तरफ। इस बंदे ने मेरे पे शॉट किया लेकिन मैं बच गया। यहाँ पर आया, देखा तो यहाँ पर ये भी शॉटगन लेकर खड़े मियाँ। गाड़ी से उतरना बेहतर नहीं था वरना पेटी बन जाती, इसलिए हमने इसकी पेटी बना दी। फटाफट शॉटगन और यूएमपी उठाकर हम निकल पड़े शॉटगन वाले को मारने, लेकिन वो गायब हो गया। फिर यहाँ से हमने लेवल 2 का वेस्ट उठाया, बैग उठाया और हम निकल पड़े बाकी की लूट कंप्लीट करने। अचानक से ये बंदा आ गया कहीं से बचा के, और हमने देखा कि ये निहत्ता है, तो हमने इसका किल किसी और के हाथ नहीं लगने दिया। हमने इसे पूरा ख़त्म कर दिया और अपने किल के अंदर इसका भी एक किल जोड़ लिया। तो यहीं पर हमारे 2 किल हो गए। अब पहुँचे हम सी बिल्डिंग। जब हम सी बिल्डिंग पहुँचे तो यहाँ पर एक बंदा ऑलरेडी लूट कर रहा था, जिसके पैरों की आवाज़ तो हमें आ रही थी लेकिन प्रिंट नहीं दिख रहा था। अब देखिए वो सामने की तरफ है और वो बंदा नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ है बॉक्स के पास में। फिलहाल हमारे पास ना तो हेलमेट है और ना ही एमोस, तो हमने यहाँ से निकलकर विंडो से कूदकर ऑपोजिट साइड जाकर वापस बिल्डिंग में ऊपर की तरफ आकर इसे मारने का प्लान बनाया। तो हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने निकल पड़े। हम पहुँच गए ऑपोजिट साइड। ये बंदा अभी भी उधर की तरफ ही गोली चला रहा है, लेकिन ये बंदा भी यहाँ से हट गया। चलो, यहाँ पर इस बंदे ने एक को मारा था तो हमारा फ़ायदा हो गया, हमें एमोज मिल गई। अब ये बंदा बिल्कुल ठीक सामने है। ये बंदा बिल्कुल आया मेरे पास शॉटगन, लेकिन मेरी हेल्थ पूरी खा गया। तो यहाँ से निकलना बेहतर समझा क्योंकि मेरे पास में हेल्थ बिल्कुल नहीं है। यहाँ से निकलकर मैं इस पड़ोस वाली बिल्डिंग में आ गया और यहाँ पर अपने गन्स रिलोड कर ली। हेल्थ का कुछ सामान तो है नहीं, तो यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर मैं हेल्थ का सामान ढूंढने लगा। ऑलरेडी लूटेड बिल्डिंग थी, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अचानक से मेरी किस्मत में एक फर्स्ट एड किट पड़ी हुई थी यहाँ पर, जिसे मैंने उठाया और फटाफट अपनी हेल्थ रिकवर की और ऊपर छत पर जाकर बैठ गया इस बंदे का वेट करते हुए। जैसे ये बंदा छत पर आया, मैंने इसे काफ़ी डैमेज दिया लेकिन फिर भी बच गया और ये छुप गया। जितनी देर ये छुपा रहा उतनी देर में ब्लू जोन आ गया और मैं इसे ढूंढते हुए यहाँ पर मैंने इसे ख़त्म किया है। अब इसके पास में भी हेल्थ नहीं थी। ये बंदा पता नहीं जोन में कैसे जाता। हेल्थ तो मेरे पास भी नहीं है, पता नहीं मैं जोन में कैसे जाऊँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेल्थ रिकवर करने के लिए मैं हेल्थ ढूंढ रहा था, लेकिन तभी अचानक ये बॉट आ गया और इस बॉट से मुझे थोड़ी सी राहत मिल गई। थोड़ा सा हेल्थ का सामान मिल गया। फटाफट बग्गी उठाई और मैं जोन की तरफ निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में मेरी हेल्थ पूरी कम हो गई, तो मुझे अपने बैंडेजेस का यूज़ करना पड़ा और साथ ही एक पेन किलर और एक एनर्जी ड्रिंक का सेवन करना पड़ा। काफ़ी शुद्ध हिंदी हो गई यार, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर से हमने अपनी हेल्थ का मीटर फुल करने की कोशिश की और हम निकल पड़े जोन की तरफ। यहाँ से हमने ये जंप किया और ये बग्गी चेंज करके हमने डाशिया उठाई और हम निकल पड़े अब जोन की तरफ। जोन की तरफ जाने पर हम ये फार्म के पास में जो हिल पर स्क्वाड हाउस है, हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचकर हमने अंदर की तरफ गाड़ी पार्किंग में लगाई और हम निकल पड़े ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाते बराबर 8x, वाह वाह, और साथ में एक एनिमी की कार, वाह वाह, ये तो खुद ही मरने आ गया। हमने फटाफट अपनी हेल्थ रिकवर करी
और इसका वेट करने लगे कि ये ऊपर आए, लेकिन ये ऊपर आया ही नहीं। तो हमने सोचा कि अब इसे ढूंढते हैं, क्योंकि अब इसके फुटप्रिंट भी नहीं आ रहे हैं। इसे ढूंढने की कोशिश की तो ये भाई साहब यहाँ कोने पे खड़े हुए मिले। हमने यहीं पर से ऊपर चढ़े और पीक लेके इसे ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास में कोई स्नाइपर तो थी नहीं, एटेक्स था। हमने सोचा चलो मिनी 14 उठा लेते हैं, इसी से काम कर लेंगे। तो हम निकल पड़े अपनी गाड़ी लेकर अब जोन की तरफ। मिनी 14 एज ए स्नाइपर और AR में M4 हम लेकर निकल पड़े अपने जोन की तरफ। जोन की तरफ जब हम जा रहे थे तो हमें यहाँ पर ये एक बाइक और एक ही कार दिखी। हमें कुछ लोचा लगा, देखा तो सामने की तरफ एक ड्रॉप गिरा हुआ है और 2 गाड़ियाँ जली हुई है। हम समझ गए कि यहाँ कुछ न कुछ पक्का लोचा हुआ है। हम यहाँ पर देखने लगे कि कोई है तो नहीं, और ये बंदा हमने नज़रअंदाज कर दिया। इसने जब हम पर गोली चलाई तो हमने गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, लेकिन ये बच गया। फाइनली हमें गाड़ी से उतरकर इसे निपटाना ही पड़ा, और क्या निपटाया है। इसे निपटाने के बाद में जब इसकी क्रेट चेक करी तो इसकी क्रेट में से हमें ग्रोजा और AWM मिल गई। भाई साहब दिन बन गया, मैच मस्त हो गया। अब हमने फटाफट इससे सारा सामान लूट लिया, हेल्थ पैक वगैरह जो लेना थे सब कुछ ले लिया। हमने ग्रोजा में 6x को 3x बनाकर अपना सारा बैग भर लिया। अब यहाँ से हम सोच रहे हैं किधर जाएं, तो ये सामने हमें ड्रॉप दिख गया, लेकिन हम ड्रॉप की डायरेक्शन चेक करना भूल गए, और यहाँ पर ये स्पीड ब्रेकर की वजह से हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई और हम भूल गए कि हमें जाना किधर था। फिर भी जैसे तैसे हमने पता किया ड्रॉप किस तरफ है, और गाड़ी चेंज करके हम ड्रॉप के पास में पहुँच गए। ड्रॉप के अंदर सिर्फ ऑग थी, हमें ऑग नहीं चाहिए थी। ये बंदा यहाँ पर खुले में लेटा था, हमने दूर से देख लिया और उसी के ऊपर गाड़ी चला दी। लेकिन भाई साहब ये बंदा भी कतई अमीर हो रहा था। इस बंदे के पास में AWM की एमोस थी जो हमने उठा ली, और हम निकल पड़े जोन की तरफ। अब जोन के अंदर गाड़ी तो हमने खड़ी कर दी, हमारी गाड़ी ऑलरेडी पंचर थी। एक तरफ ये बंदा है जो इस स्क्वाड हाउस के अंदर है, और एक तरफ पीछे की तरफ गोलियां चल रही है। हम सोच रहे हैं किसकी तरफ कंसंट्रेट करें, बहुत कंफ्यूजन था। फाइनली हमने सोचा जिधर की तरफ से हमें गोलियों की आवाज़ आ रही है और गोलियां दिख रही है उधर की तरफ कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि स्क्वाड हाउस वाला बंदा तो दर्शन ही नहीं दे रहा। तो हमने इसे नज़रअंदाज किया और हम निकल पड़े जिधर से गोलियों की आवाज़ आ रही थी उस तरफ। लेकिन हमारा ध्यान पीछे की तरफ भी था कि कहीं पीछे से हेडशॉट पड़ गया और हमारी पेटी बन गई तो आज का चिकन डिनर रह गया। भाई साहब यहाँ पर ये गाड़ी तो दिख गई, लेकिन इनके दर्शन नहीं हुए। तो फिलहाल हमने सोचा कि पीछे वाले की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। पीछे वाले की तरफ कंसंट्रेट करना अच्छा लगा, तो हम कभी इधर और कभी उधर दोनों तरफ टप्पे खा रहे थे। लेकिन जब हम पीछे की तरफ जाने लगे तो वापस गोली चली, और ये इस बार स्क्वाड हाउस की तरफ चलने लगी। जब हम स्क्वाड हाउस की तरफ पहुँचे तो देखा कि हमारी गाड़ी इन्होंने पूरी पंचर कर दी है और हमारी गाड़ी को पेले पड़े हैं। तो भाई साहब अब हमें इस बंदे का वेट था कि ये बंदा बाहर निकले और हम इसका काम तमाम करें, क्योंकि इसने हमारी गाड़ी फोड़ के अच्छा काम नहीं किया, इसने दुश्मनी ले ली हमसे। भाई साहब ये बंदा तो आया नहीं, और किल फीड में इसका नाम आ गया कि ये ब्लू जोन से ही निपट गया। देखिए अभी आ जाएगा इसका नाम, निपट गया वो। अब बचे 2 लोग, एक की लोकेशन हमें पता है और एक की लोकेशन हमें पता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हम ये देखना भूल गए कि जहाँ पर वो बंदा था वहाँ पर अब ब्लू जोन आ गया। अब उस बंदे ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी होगी, तो हम उस बंदे को ढूंढने लगे कि वो बंदा है कहाँ पर। वो बंदा तो हमें दिखा नहीं,
उसकी लोकेशन पता चली नहीं क्योंकि उसने फायर भी नहीं किया। तो फाइनली हम उसे ढूंढते रहे और साथ में उस दूसरे बंदे को भी ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ पर है, अगर दूर है तो हम इसे स्नाइपिंग के थ्रू मार देंगे, लेकिन हमें दोनों ही बंदे नहीं दिखाई दे रहे थे। फाइनली हमें एक आइडिया आया कि हमारे पास तो गिनी सूट है, कहीं एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं, कहीं एक जगह पर खड़े होकर आराम से ढूंढते हैं। हम यहाँ पर आकर इस पेड़ के पीछे खड़े हो गए और इस बंदे ने हमें डीपी से मारना शुरू किया। बाल बच गए, वरना हमारा चिकन डिनर ढया हो गया था। हमें इस बंदे की लोकेशन नहीं दिख रही थी, ये बंदा घास में कहीं सोया हुआ था। हमने स्मोक करने की कोशिश करी, लेकिन स्मोक भी हमसे गलती हो गई और पेड़ से टकरा के स्मोक हमारे पीछे चला गया। अब ये बंदे की लोकेशन हमें दिख नहीं रही है। इस बंदे को एनिमी ने एक शॉट दिया और हमने अंदाजे से इसका पूरा काम तमाम कर दिया। हमने सोचा ये किल तो नहीं जाने देंगे। अब यूं कि गोलियां उस तरफ से चली थी और इस बंदे को लगी थी, तो हमें ये यकीन हो गया कि ये बंदा सामने वाले एरिया में ही होगा। तो हमने देखा तो ये दिख गया। हमने हेडशॉट देने की कोशिश करी, लेकिन ये बच गया, बड़ा ही बेशर्म था। दूसरी बार मारने की कोशिश करी, लेकिन हमारा शॉट मिस हो गया। अब मेन चीज़ ये थी कि हम जोन में थे और वो जोन के बाहर। हमने स्मोक करके उसे कंफ्यूज किया, लेकिन वो भी हमारा ही भाई था, उसने भी स्मोक करके हमें कंफ्यूज कर दिया। लेकिन हमारे पास में एक एडेड बेनिफिट था कि हम जोन में थे और उसे जोन में आना था, तो हमें वो भागते हुए दिख रहा था। हमने AWM निकाली और उसे शॉट दिए। ये पहला शॉट और ये दूसरा शॉट, और तीसरे शॉट के अंदर हमने सोचा कि अब इसे हम ग्रोजा से ही मारेंगे। निकाली ग्रोजा और इसे हमने 2-3 शॉट दे दिए और किस्मत अच्छी थी कि हमारे शॉट लग गए और यह हमारा चिकन डिनर हो गया। यहाँ पर आज के लिए 9 किल के लिए तो बाकायदा भाई साहब चिकन डिनर वाला डांस होना चाहिए। तो ये हमारा चिकन डिनर वाला डांस, आहा, ये ब्रेक डांस। तो दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। चेरियो, बाय बाय।